बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPC न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। पेशावर एजुकेशन सेक्रेटेरिएट में बड़े पैमाने पर घपलों का इंकशाफ बगैर रिश्वत दिए ट्रांसफर नामुमकिन है। मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। ये कैसे मुमकिन है कि सब कुछ हो रहा हो और सेक्रेटरी को पता ना हो। मुलाजमीन का इंक्वायरी का मुतालबा। मज़ीद सुनिए शुएब मसूदी की रिपोर्ट। पेशावर एजुकेशन सेक्रेटेरिएट में बड़े पैमाने पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। बगैर रिश्वत दिए ट्रांसफर नामुमकिन है। मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। ये कैसे मुमकिन है कि सब कुछ हो रहा हो और सेक्रेटरी को पता न हो। मुलाजमीन ने इंक्वायरी का मुतालबा किया है। मुबैना ज़राए ने दावा किया है कि एजुकेशन सेक्रेटेरिएट में ट्रांसफर पर 2 से 3 लाख रुपए लिए जाते हैं। गरीब हकदार के लिए ट्रांसफर नामुमकिन, जबकि पैसे वालों को फौरन ट्रांसफर किया जाता है। पैसे देने वालों के लिए पाबंदी है ना इलेक्शन कमीशन का बहाना। याद रहे कुछ अरसा कबल डेरा से ताल्लुक रखने वाली 17 स्केल खातून टीचर को प्रमोशन से पहले 18 स्केल प्रिंसिपल की पोस्ट पर बिठा दिया गया, जबकि ऐसे खातून इसातिज़ा जिन्होंने 10 साल सिटी से बाहर दूर स्टेशन पर ड्यूटी की है और मुख्तलिफ मसाइल के शिकार रहे हैं, जिनके पास अदालत के सबूत भी मौजूद है, जिनको आइन पाकिस्तान के तहत हक हासिल है कि वो घर के करीब ड्यूटी करे, उन्होंने 10 मरतबा सेक्रेटरी के चक्कर लगाए मगर ट्रांसफर ना हो सकी। इसातिज़ा का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इंक्वायरी का मुतालबा है। शुएब मसूदी, DPC न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। टांग सिटी रोड महकमा CNW की नाकिस मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन के फुकदान की वजह से मलगूबा बल्कि दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है। ट्रैफिक पॉइंट से लेकर डेवरन गेट तक आधी निकासी आपकी नाली, जबकि डेवरन गेट से पीर साबिर शाह बाबा ज़ियारत तक भी सिर्फ एक साइड निकासी आपका नाला बनेगा, जिसकी वजह से टांग सिटी रोड न सिर्फ मलगूबा बल्कि दुनिया का 8वां अजूबा बन जाएगा। हिदायतुल्लाह बरकी, चेयरमैन यूथ कमेटी सिविल लाइन टांग। चेयरमैन यूथ कमेटी हिदायतुल्लाह बरकी ने यूथ कमेटी के अरकान का हंगामी इजलास बुलाया। इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि 2021 से किस्तों पर जारी टांग सिटी रोड मलगूबा और दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है। उन्होंने कहा कि एक तरफ निकासी आपका नाला नहीं बन रहा क्योंकि CNW ने नाकिस मनसूबाबंदी के तहत PC1 में निकासी नाले की जो कुल पैमाइश लगभग 33 से 3500 फुट रखी थी वो पूरी हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि अजूबा इसलिए है कि एक तरफ निकासी नाला नहीं बन रहा जबकि दूसरी तरफ डेवरन गेट से लेकर साबिर बाबा तक भी यही सूरत हाल है कि एक तरफ का निकासी नाला 2500 फुट है जो डेवरन गेट से साबिर बाबा बाजार तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इधर भी रोड के एक तरफ आधी नाली बनेगी और दूसरी तरफ वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह ट्रैफिक पॉइंट से डेवरन गेट तक सिर्फ एक साइड पर निकासी नाला बना है और दूसरी तरफ नाला बनाने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। उन्होंने मजीद कहा कि साफ पानी की फराहमी के लिए ट्रैफिक पॉइंट से पुरानी सब्जी मंडी तक पानी के पाइपलाइन बिछाने का काम जोरों शोर से जारी था, जिसे बंद कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा PTCL ने जगह जगह रोड से 1 फुट से भी ऊंचे मेन होल बना रखे हैं, जिसकी वजह से मौजूदा रोड जो पहले से ही तजावजात की वजह से तंग है, मजीद 5 फुट रोड तंग हो जाएगा क्योंकि रोड से 1 फुट ऊंचे मेन होल पर कौन गाड़ी गुजारेगा। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, सेक्रेटरी CNW और कमिश्नर डेरा से गफलत बरतने और नाकिस मनसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा दोहराया और साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया कि टांग सिटी रोड के दोनों जानिब निकासियाब के नाले तामीर किए जाएं, वरना टांग सिटी रोड सालों के इंतजार के बाद एक तरफ निकासी नाला ना होने की वजह से चंद माह भी टिक नहीं पाएगा क्योंकि रोड के एक साइड पर निकासियाब का नाला ना होने की वजह से मौजूदा नाले का गंज रोड पर उमड़ता रहेगा और अवाम रोड पर गंदे कीचड़ से अपने आप को बचाते हुए टुकना तक शलवारें उठाकर चलेंगे और यही हमारे आने वाली नस्लों का भी हाल होगा। उन्होंने ये भी मुतालबा दोहराया कि रोड बनाने से पहले पीने के पानी की पाइप हर सूरत बिछाई जाए। साइफर केस इमरान खान की दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। कुछ बयानात और कुछ मवाद ऐसे हैं जैसे पब्लिक में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरे ममालिक से मुतालिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं। ऐसे बयानात ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। इस दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि ट्रायल का मामला अलग
तक है, क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है? इस पर वकील ने कहा कि मुझे इस हवाले से तो नहीं मालूम, आप भी देख लीजिएगा। बादशाह अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस में पेशरफ्त इमरान खान और शाह महमूद को पेश करने का हुक्म। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पीटीआई वकील खालिद यूसुफ की जानिब से दायर साइफर केस की नकल फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालती अमले का कहना है कि चालान की नकल परसों फराहम कर दी जाएगी। इमरान खान की जमानत की 9 दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा मंजूर कर ली। इन केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात, तोशाखाना जालसाजी केस दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। 6 दरख्वास्तें सेशन कोर्ट और 3 इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्तें बहाल करते हुए जमानत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट्स के फैसले का अदम करार दे दिए। हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तें बहाल करते हुए ट्रायल कोर्ट्स को दोबारा समाअत का हुक्म दिया। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखकर बड़े और मुश्किल फैसले करेंगे ज़का अशरफ। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, मैं भारत कैसे जा सकता हूं, हमारे शौकीन क्रिकेट और सहाफी भारतीय वीजे का इंतजार कर रहे हैं। ज़का अशरफ का कहना था कि उम्मीद है भारतीय सरजमीन पर बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के हवाले से इस ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि भारत में टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे, बस इतना चाहता हूं। इसी बात को मद्देनजर रखकर कप्तान बाबर आजम की हर बात मानी, इन्हें मुकम्मल एतमाद दिया, अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और यही वक्त का तकाजा था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए डीपीसी न्यूज़।